ऐसे नहीं है कि मान लो आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ गए, मेरा मन बना कि भाई मेरे को ऐसे इस तरीके की गाड़ी चाहिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बोलते हैं कि भाई इसकी वेटिंग ही इतनी है, मिलती भी नहीं है। ऐसे कि काफ़ी लोग होते हैं ना कि भाई बातचीत होती है निकल जाती है, ऐसा नहीं है इसमें। 1063 बस बस एक साल में 1063। हल्का धरो ये पहुंच जाती है 1 सेकंड में। क्या किस्मत से मिलती है, सबके बस की है नहीं कि आम आदमी इसको चला सके, आम आदमी इसको ले सके। तो कंपनी वाले हमारी गाड़ी मंगवा के एग्जीबिशन लगवाते हैं। कितना ही पैसे दे दो ऊपर से। तो कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहोगे? हाँ कहेंगे कि पैसे है तो सब कुछ है। 4 करोड़। हेलो भाई, मैं हूं पवार। ये भाई पोर्शे GT 911 RS3, आप कुछ भी इसको कह सकते हो। फिलहाल मैं भी फोटो खींचने में बिजी हूँ, क्योंकि जो भी इस गाड़ी को देखता है भाई सब फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मेन उसमें भाई सपोर्ट पता है कौन करते हैं? जो गाड़ी के हम्बल ओनर्स होते हैं। अब मैंने आपको इस गाड़ी का प्रॉपर रिव्यू दिखाया था, देख लेना जाके भाई। 4 करोड़ की गाड़ी कैसी दिखती है, क्या कुछ रहता है उसके अंदर फीचर्स। एज ए मेनली फीचर्स के लिए ये गाड़ी नहीं होती कि हाई फीचर उन्होंने डाल दिए। दीज आर मेनली स्पोर्ट्स कार्स जो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल देखने को मिलते हैं। और यहाँ सब भी ऐसे एरिया में चल जाती है, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ होती नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कुछ इसके पीछे जो ऐसी स्पोर्ट्स कार को ऑन करते हैं, क्या वो लोग करते हैं और क्या उनकी मेंटलिटी होती है इन कार्स को लेने के पीछे, उनसे आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। मेनली ओनर से बात करेंगे। आओ, ये क्रिश भाई इसके ओनर। सुनाओ जी, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। क्रिश डेढ़ा भाई हैं फरीदाबाद से। मेरा नाम है क्रिश डेढ़ा और बेसिकली बस मैं कार की वीडियो बनाता हूँ इंस्टा पे। अच्छा, रील्स वगैरह डालते हो आप? हाँ, रील्स वगैरह डालता हूँ। काफ़ी लोग जानते होंगे मेरे को, क्रिश डेढ़ा के नाम से मेरा अकाउंट है। तो भाई के पास मतलब जी वैगन और काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं मतलब हैं? हाँ जी भाई, एक जी वैगन है 63 और रूबिकॉन है, बाकी 911 तो है ही, और काइन टर्बो है। ओके। हाँ, और तो भाई रेंज रोवर है। ओके। तो ये आप खुद ओन करते हो या मतलब कैसे किसी रिलेटिव भाई के? कैसे? ये मेरे मामा जी की है। अच्छा। जो बंदे जानते होंगे, नाम क्या लूं, बट काफी लोग जानते हैं। गाड़ी देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो आपके मामा जी ने खरीदी है? क्योंकि भाई आप बहुत अभी तो यंग हो, बहुत लोग सोचेंगे जैसे, तो इनके मामा ओन करते हैं भाई फिलहाल। तो भाई मामा जी को क्या शौक चढ़ा भाई ऐसे पोर्शे लेने का? भाई मामा जी को स्टार्टिंग से ही पोर्शे पसंद है। लेने के लिए और भी कार्स हैं। काफी लोग कहते हैं भाई पोर्शे ही क्यों लेते हो, लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हो। मैं भी सोचता था, मैं भी बोलता था, बट उन्हें पसंद है, पोर्शे ही पसंद है। पहले भी उन पे 911 थी वाइट कलर की, 1 नंबर था उस पे। उसके बाद उन्होंने जी वैगन ली थी 911 के बाद, फिर वो उस पे नंबर ट्रांसफर हो गया। अब देखो इस पे कौन सा नंबर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी खरीदी तो अप्रैल 24 में है, लगभग 1 साल हो जाएगा, 2 महीने बाद। 1 साल हो गया। तो भाई मेन अब कार के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास बता रहे हो पहले भी पोर्शे रह चुकी है, इस पे शिफ्ट होने की फिर क्या जरूरत पड़ी? और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए थी या न्यू चाहिए थी या क्या सिस्टम था? भाई टाइम के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। भाई टाइम के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये है कि GT3 और नॉर्मल पोर्शे 911 में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी तरह की आती हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई कौन कौन सी होती हैं, बट जो मैंने देखी है मैं उस हिसाब से बताऊं तो ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। इसका साउंड सिस्टम और चीज़ें देखोगे आपको खुद पता लगेगा, बाकी आप आगे वीडियो में दिखाओगे तो लोगों को समझ आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो भाई पीछे स्पॉइलर भी देखो इस पे कितना बड़ा है, और पोर्शे की ब्रांडिंग हो रखी है इस पे, मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज्यादा दे रखी है। पहले मेन बताओ प्राइसिंग क्या है गाड़ी की भाई, पैसा कितना खर्च करना पड़ता है इसके लिए? एक शोरूम प्राइस है इसका 3.5 CR ऑब्वियसली भाई। और 4 की ये थी, अलग से लोडिंग हुई थी मेरे ख्याल से 70 लाख अराउंड, तो ये 4.7 CR की पड़ी थी। 4.7 मतलब 4 करोड़ 70 लाख रुपए की गाड़ी है ये। हाँ जी, 4 करोड़ 70 लाख मतलब 70 लाख की लोडिंग, कहने का मतलब एक्सेसरी टाइप एक तरीके से मान सकते हैं। जो गाड़ी में आप जैसे स्पीकर्स वगैरह आपको एडिशनल अगर डलवाना है, स्पॉइलर डलवाना है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक्स्ट्रा 70 लाख रुपए की डलती है भाई। इसके मतलब एक एक छोटी छोटी चीज जैसे होते हैं ना भाई, स्पॉइलर और सारी चीजें, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। आपको किस टाइप की कलर थीम चाहिए, अंदर कौन सा पैक चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, उस हिसाब से आपकी प्राइस जो है। मेरे को एक कलर याद नहीं आ रहा कौन सा था, तो वो लेने का मन था उनका, बट वो मिल नहीं रही थी क्योंकि इसकी वेटिंग की कार की 1 साल से ज्यादा है। अच्छा। हाँ,
तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इसकी वेटिंग ही इतनी है और मिलती भी नहीं है। ऐसे कि काफ़ी लोग होते हैं ना कि भाई बातचीत होती है निकल जाती है, ऐसा नहीं है इसमें। आप Porsche 911 GT3 RS ले तब सकते हो जब आपके पास पहले से आपने परचेस करी हो GT3, मतलब 911 Porsche हाँ। कोई सी भी अच्छा। Porsche के आप पुराने कस्टमर होने चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि मान लो आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ गए, मेरा मन बना कि भाई मेरे को ऐसे इस तरीके की गाड़ी चाहिए, तो आप इसको लेने चले गए, ऐसा नहीं रहता system? नहीं भाई ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, क्या झूठी बात बोल रहे हो। आप गूगल कर सकते हो ये चीज़ भी कि उसमें साफ मेंशन है कि आप पहले पुराने कस्टमर हो Porsche के, तभी मिल सकता है, चाहे आप पे कितने ही पैसे हो। आप ये मान सकते हो 2010 से Porsche ही ली है। अच्छा, आपके पास 2010 से Porsche एक रखी है हाँ, आपने? सारी मतलब Porsche ही चेंज करी है। ये देखो भाई, गाड़ी में एकदम फ्रेमलेस आपको मिरर वगैरह देखने को मिलते हैं, और गाड़ी की जो फील है वो एकदम आपको नेक्स्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके पेडल वगैरह आप देखोगे यहाँ पे भाई, इसका एक्सीलरेटर, ब्रेक, यहाँ पे आपको डेड पेडल देखने को मिल रहा है, और गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल यहाँ पे फील होती है भाई। स्टार्ट करने का तरीका भी एकदम आप देखोगे इसका काफ़ी यूनिक है, एकदम आपको स्टार्ट मिल जाएगी। मेन ड्राइवर भी चलाते हैं ना इस गाड़ी को, जैसे एक बार इनसे पूछते भाई, क्योंकि जो बंदा डेली मर्रा में चला रहे हैं ना, उनको भी गाड़ी के बारे में काफ़ी आइडिया होता है। कैसी है गाड़ी, कैसी लकी फील करते हो अपने आप को गाड़ी चला रहे हो? सर इतनी महंगी गाड़ी चलाएंगे तो लकी फील करेंगी, किस्मत से मिलती है। अच्छा। सबके बस की है नहीं कि आम आदमी इसको चला सके, आम आदमी इसको ले सके। तो नॉर्मल बंदा भी नहीं चला सकता ना। हाँ, नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता, क्योंकि इतनी स्पीडेड, इतनी भौकाली गाड़ी है कि जब चलती है तो ये बहुत पकड़ के चलना पड़ता है। थोड़ा भी चूक गया तो कहानी खत्म है इसमें। और इतनी स्पीड में भागती है ना। एक और चीज़ भाई, अगर मान लो बाई चांस भगवान ना करे कहीं हाईवे पे कुछ हो जाता है 200-250 पे, तो क्या रहता है, बीच का सिस्टम बचता है, इसमें नहीं बचता। देखो आगे तो कुछ है नहीं, पीछे एयरबैग है, सब है। आप सेफ बच गए तो अच्छी बात है, नहीं गाड़ी तो फिर अंदर ही जानी है। अंदर ही जानी है। और मेन बट कंट्रोलिंग इसकी बहुत बेहतर है। अच्छा, कंट्रोलिंग बहुत बेहतर है। मेनली वो है ना कि ये कहीं ना कहीं ट्रैक के लिए बनी है गाड़ी बस। हाँ, ओनली ट्रैक है। यहाँ लोकल में कहाँ चलाएंगे, इतनी नीची गाड़ी है, ब्रेकर हैं और रोडें टूटी हुई हैं। ये मतलब मेन तो ट्रैक के लिए ही दिया गया है। मेन बहुत स्लो उतारनी पड़ती होगी ना गाड़ी हर जगह हाँ, से। बहुत बचाने पड़ती है गाड़ी, बट ये गाड़ी लद के जाती है क्रेन से ट्रैक पे जब जाती है। अच्छा, वैसे चल के नहीं वैसे चल के नहीं जाती है, ट्रैक पे जाएगी, लद के जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास, और वहाँ उतार के ट्रैकिंग होती है इसमें। तो आज तक गई है क्या ये? हाँ जी, दो बार ट्रैक हो चुका है इसमें। अच्छा ये जेपी ग्रेटर नोएडा वाला है, ऑटो एक्सपो में भी यही इसमें हो चुका है। अच्छा, गई थी ऑटो ऑटो एक्सपो? एक्सपो हाँ में जी। गई थी, आर.के.पुरम। अच्छा, कितने पीस होंगे इंडिया में फिलहाल इस गाड़ी के? इतना तो आइडिया नहीं है, बट अभी तो कंपनी वाले हमारी गाड़ी मंगवा के एग्जीबिशन लगवाते हैं। अच्छा जी। अभी 2 दिन पहले यहाँ लगा था आर.के.पुरम में, तो हमारी गाड़ी वो बड़े हाथ पैर जोड़ के ले गए, साहब गाड़ी नहीं दे दो है एग्जीबिशन में। नहीं है ये गाड़ी? अच्छा, जैसे ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे? हाँ जी, आर.के.पुरम में। अच्छा भाई, ये तो बढ़िया है। मतलब इनके पास भी इंडिया में कितने पीस होंगे इस गाड़ी के अवेलेबल अभी? भाई देखो सच बताऊं तो इतना आइडिया नहीं है, बट रेयर है। बहुत ज्यादा रेयर है ना एक कार अपना, बहुत क्योंकि extreme। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई मैं लूँ गाड़ी। अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो सोचते हैं कि हाँ भाई अच्छी गाड़ी है, मैं लेता हूँ। बट सब मेन चीज़ ये है कि पहले क्या आपने Porsche खरीदी है, तो ये बात आ जाती है। अब मेरा एक रिसेंटली फ्रेंड है, उसने कहा था कि भाई मैं ले लेता हूँ, बट फिर उन्होंने कहा भाई वेटिंग ही इतनी है। जैक जुगाड़ से हो जाता होगा ना सिस्टम? नहीं भाई, नहीं कितना ही पैसे दे दो ऊपर से। देखो अब आदमी कहेंगे कि यार पैसे से सब कुछ हो जाता है, लाओ 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, आ जाएगी फिर तो। यार वो एक चीज़ अलग होती है, और एक होती है ना कि अप्रोच लगा के थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे, उनमें काम नहीं होता। अच्छा, वैसे रिएक्शन कैसे मिलते हैं गाड़ी जब ड्राइव करते हो आप, मान लो अकेले? अब अंदर की फीलिंग बाहर नहीं बता सकते, लेने के बाद ही पता चलेगा, चलाने के बाद ही पता चलेगा। पूरा ऊपर आनंद आ जाता है सर। अच्छा, बस आत्मा तृप्त हो जाती है। तृप्त हो जाती जो है। लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहोगे? हाँ, कहेंगे कि पैसे है तो सब कुछ है, और पैसे हैं तो फिर हंसते रहिए, नहीं है पैसे तो फिर तो चलता रहता है, पर पैसे हैं तो यूज करिए। और पैसे तो है, शौक अपने यूज करिए। गाड़ी बहुत बेहतरीन है। गाड़ी है कि मतलब आप हाईवे में जाइए, कहीं घूमने जाना है लंबे टूर के लिए तो आप जा सकते हैं, पैसे तो पर पैसे हैं तब साथ में भाई। और वो भी है ना, आपके नाम होना चाहिए पहले से Porsche के रजिस्टरों में। चलो भाई ड्राइवर साहब, एक राइड दिलवा दो। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आ पता जाइए। है पुरानी जो 911 थी ना, जो वाइट वाली मैं बता रहा हूँ, वो लेके गए थे वहाँ लद्दाख के लिए। गाड़ी ऐसी चलाई थी वो, उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा जी। और उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है कि ये ज़्यादा इसमें सेफ्टी भी है, और हाई परफॉर्मेंस कार तो है ही। और भाई ने मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। अब जैसे इस गाड़ी को इनको 1 साल हो जाएगा, तो हर महीने चेकअप वाला बंदा आता है गाड़ी को चेक। आज भी चेकअप वाला Porsche से ही आता है वो। क्या चेक करता है मतलब वो?
गाड़ी स्टार्ट करेगा, पूरा देखेगा, ऑयल देखेगा, इंजन देखेगा, उसके अलावा फिर पूछेगा कि हाँ चलाए थे, कैसे चल रही है, क्या है, सारा डिटेल लेके भरेगा, साइन कराएगा। बाकी यहाँ पे भाई आपको ये ब्रांडिंग मिल जाती है इसी पैक की। बाकी को पैसेंजर साइड देखते हो आप, तो यहाँ पे आपको कुछ सामान हैंग वैंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और भाई वन टच आपको पावर विंडो देखने को मिलती है, ये डाउन गई अपनी और ये यहाँ पे अप हो जाती है भाई इस तरीके से। 1.5-2 करोड़ तो एक्स्ट्रा लगा है पीछे, इस गाड़ी में ही पीछे जो पंखे लगे हैं ये अलग से मॉडिफाई करा है। रिस्ट दिखेगा भाई साहब, इसमें सस्पेंशन कितने खराब भाई, एक दच की पेट का पानी ऐसे हिला देती है, बहुत बुरे सस्पेंशन है। मैं तो भाई से कह रहा हूँ रेसर गाड़ी है सर, ये लोकल के लिए है नहीं, रोड ही, अरे ये इंडिया के लिए ही नहीं है भाई। कहाँ चलाओगे इंडिया में रोड ही कहाँ है? हल्का धरो ये लो हाँ, ओ भाई साहब 100 पहुंच जाती है 1 सेकंड में, क्या करोगे? ओ भाई मतलब नेक्स्ट लेवल है। कह रहे 3 सेकंड लगते हैं इसको 100 पहुंचने में, लेकिन 2.5 सेकंड में पहुंच जाती है। 2.5 सेकंड में तुम तो और पहुंचा दोगे इसको नेक्स्ट लेवल में। करा भाई की कितनी मौज है भाई, 4-4.5 करोड़ गाड़ी चला रहे हैं, मतलब दुनिया की उम्र निकल जाती है घिसते घिसते घिसते, जब ना चला पाते। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, हम भी वो अब मेहनत सर करेंगे। नौकरी ऐसे इतनी ऊंचे लेवल में नहीं पहुंच पाओगे आप। अच्छा जी, ऐसी नौकरी मिलती नहीं, नौकरी मिलती है तो 10 15 साल मेहनत करते हैं तब जाके यहाँ तक तो पहुंचते तुमने हैं। स्टार्टिंग कौन सी गाड़ी से करी थी चलाने से? स्टार्टिंग खैर यहाँ तो सारी बड़ी गाड़ी है। तो नहीं स्टार्टिंग से बड़ी गाड़ी भी बैठ गए थे? स्टार्टिंग से ही नहीं पहले तो होंडा सिटी ऑटोमेटिक चलाए थे 2001 और 2 वही में। तो। अच्छा तुम तो फिर बहुत मंदे टाइम के आदमी हो। ओडी Q7 चलाए 2006 में। फिर तो धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ मिलती रही। गाड़ी तो सर बवाल है, ये लोग उड़ जाती है सेकंडों में, पर यहाँ के लिए नहीं है। हाँ देखो भाई, जैसे आपको ठीक रोड दिख रहा है इतने में आपको बम्प दिख जाएगा। इवन एक्सप्रेस वेज पे आप नहीं लेके जा सकते, एक्सप्रेस वे KMP पे आप लेके चलोगे इतने ज्यादा बम्प्स हैं, इतने ज्यादा गड्ढे, इतने गाड़ी उड़ ज्यादा, जाती है। मतलब बहुत ही बकवास एकदम। और भाई इसके रिएक्शन जो मिलते हैं लोग बागों के, ओ भैया सब ऐसे देखते हैं। अब मैं उनमें से तो हूँ नहीं रिएक्शन वीडियो बनाऊं, वो मेरे पे काम नहीं होंगे ना, भगवान करवाए उन कामों को कि मैं दूसरे के मोड़े पे कैमरा खोल दूं। भाई देखो हमें भाई गाड़ी की फील है, देखो 4 करोड़ टंकी तो फुल मिलती होगी इसमें, क्या दिक्कत है? नहीं सर, टंकी हम लोग बेवजह घुमाते नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ती है तो निकालते हैं, बाकी ऐसे साफ चलाते हैं। 232 किलोमीटर चलती है टैंक में, एक टैंक में ये। हाँ। और कितनी की टंकी फुल होती होगी इसकी? 10,000 की। 10,000 में 9,000 कुछ के, मतलब 10,000 समथिंग आ जाता है। 10,000 में 250 किलोमीटर चलेगी और कम चलती है, वो रेस के ऊपर है। वो 2-3 मैनुअल चल रही है, स्पोर्ट में डाल दोगे तो और तेल खाएगी, डबल स्पोर्ट में डाल दोगे और तेल खाएगी, सी में डाल दोगे और तेल खाएगी। तो स्पोर्ट, डबल स्पोर्ट के ऊपर भी एक और मोड है। अरे इसमें कई 4 मोड है सर, ये रेड ड्राइव के, हाँ। ये सब स्पोर्ट के हैं सारे। ये आपके सबसे हाई स्पीड की है, ये मेल ड्राइव कार्स मोड की है। हाँ। अभी आपका ये आ गया स्पोर्ट पे, पीछे देखो पंखे खुल गए, ये आ गया निशान। हाँ सही कह रहे हो। प्लस आ गया, अभी डबल DRS, अभी चारों प्लस हो गया। अभी हाहाकार हो गई गाड़ी, इतनी भयंकर हो गई, पर यहाँ चल नहीं पाएगी। ये भाई उसकी ट्रैक की है, रेसिंग ट्रैक के हाँ। मतलब की गाड़ी है ये। इसको यहाँ नॉर्मल में चलना है तो चल लो, बाकी पूरे फीचर्स और पूरा उसमें लग्जरी प्रो मैक्स कंफर्ट सीट्स का इतना प्यारा है। थैंक यू ब्रो, यूट्यूबर बताओ भाई, हम भी लेना चाहते हैं। और भाई कैमरे की क्वालिटी भी कोई इतनी खास आपको नहीं देखने को मिलती वैसे इसके अंदर। ये देखो, हालांकि गाइडलाइंस वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, लेकिन कैमरा क्वालिटी आप इतना हाई फाई से एक्सपेक्ट ना करें। और आज अभी भी ना इंस्पेक्शन वाला बंदा आ रखा है भाई साहब इसको इंस्पेक्ट करने के लिए। और गाड़ी अगर पोर्शे में भी जाएगी, मान लो इसमें कोई दिक्कत आई, तो भी बंदा ही आता है और क्रेन आती है, क्रेन से जाएगी, फ्लैट बेड पे चढ़ के जाती है। और सर्विसिंग वगैरह का कॉस्ट भी, सर्विस भी ऐसी जाएगी। सर्विस की कॉस्ट भी गाड़ी- बहुत होगी इसकी तो। हाँ सर, एक बार में आ जाता है लाखों रुपए। हाँ लाखों रुपए का बिल आता होगा ना। वही कितनी चल गई गाड़ी है अभी फिलहाल? 1063 बस बस। एक साल में 1063। हाँ, नंबर नहीं आया ना अभी, अच्छा। लोकल चलती है अभी बस ऐसे ही। और देखो भाई इंटीरियर भी कितना क्लासी लगता है रात के टाइम में, आप देख रहे हो। मतलब ऐसा एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, वो जो शोशेबाजी टाइप है, कुछ नहीं दे रखा है कंपनी ने, एकदम आपको स्मूथ और क्लियर। ये भी भाई साहब इनकी है, ये भी देख सकते हो, कैन टर्बो। ये बता रहे हैं जो मजा इसमें, जो मजा उसमें आता है ना, इसमें नहीं है। ऐसा क्यों? इसमें क्या है ऐसा? बस समझ लो आप प्लेन में बैठे हो, अच्छा जी, ये उड़ती जाती होगी उड़ती बढ़िया जाती है, तरह। धरते ही गायब। इसमें डर रहता होगा ब्रेकर पे टच ब्रेकर होने का। में, और दूसरी बात स्पीड में, उसमें ना हैबिट हो गई, वो चलती भी है दबा के, जैसे चाहे भगा लो आप। और जितनी वो चाहो। कितनी चल गई ये वाली? वो तो चल गई करीब 21,000,
वो भी 1 साल की हुई, 21,000 चल गई। वो भी तभी ली थी क्या? हाँ, साथ साथ में? ही आई है दोनों गाड़ी। बाकी भाई इनका भाई का पोर्टफोलियो पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, रेंगलर से लेके इनोवा क्रिस्टा से लेके, और सारी चीजें हैं ना आपके पास सारी। 2-3 गाड़ी यहाँ पे नहीं है, जो रेंज रोवर है और एक अभी रिसेंटली मर्सिडीज भी ली है, वो भी नहीं है यहाँ पे, वो फार्म हाउस पे है। बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी है। गाड़ियों का फुल क्रेज है जो मैं समझ पा रहा हूँ। वोमेंस हो चाहे फिर कंफर्ट में क्रिस्टा हो, बेसिक टू बेसिक, या फिर और नेक्स्ट लेवल मर्सिडीज वगैरह, सारी गाड़ी ऑन कर रखी है फिलहाल आपने। चलो ठीक है क्रिश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी भाई का पूरा पोर्टफोलियो आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख सकते हैं भाई के साथ, और आप जुड़ सकते हो। हवाबाजी वाली फुल ऑन रील्स डालते हो भाई? ये हवाबाजी तो क्या, बट हाँ वीडियोस डालते हैं। जिसको भी देखनी हो वीडियो तो भाई इंस्टा पे अकाउंट है मेरा, क्रिश डेडा, AA है डेडा में और 01, तो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।